मैं हूँ अभी लता मंगेशकर चौक का ये जो है अयोध्या धाम का चौराहे पे। और यहाँ आज जो है हमारे बीच ई रिक्शा चालक लोग हैं जिनको कल शाम से ही रिक्शा चलाने के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि रामपथ और लता मंगेशकर चौक, टेढ़ी बाजार जो ये लोग रिक्शा चलाते थे, अब इन्हें प्रशासन ने रोका है क्योंकि भीड़ को देखते हुए। लेकिन इनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, अब उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि यही के लोकल के लोग हैं। कुछ लोगों का तो घर बार सब कुछ चला गया था और एक माध्यम था कि रिक्शा चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और आज इन लोगों के लिए ये प्रतिबिंब लग गया है कि अब ये लोग जो है अयोध्या के अंदर नहीं अपने रिक्शा को चला पाएंगे। ऐसे में अब इनके जीवन पर किस तरह का असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। चोरी करने मेरा मकान भी टूट गया है और बेघर कर दिया गया। फिर जो हमको जो सरकारी आवास जो है काशीराम दिया गया है, और मैं 10 साल से ऑटो चला रहा हूँ। इसी ऑटो कमाई से जो बच्चों को पढ़ाता लिखाता हूँ, भरण पोषण होता है। हालात ये हो गया है, आस्था रथ जो बड़े बड़े पूंजीपति की गाड़ी है आस्था रथ, जिनका किराया वो 20 रुपया लेते हैं, जो किराया हम लोग 10 रुपया लेते हैं। हम लोग को आस्था रथ की कमाई होने की वजह से, ताकि उनकी कमाई न कम हो, हम लोग की गाड़ी बंद कर दिया गया है। आप जो है राम पथ पर नहीं जाने दे रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि धर्म पथ में चलने नहीं देंगे। और ये समस्या हमारे यहाँ कम से कम 20,000 जो गरीब परिवार है, जो इसी तरह से रोजी रोटी चलता है। अगर सरकार ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है। ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। इसका आवाज आप लोग उठाइए। आप लोग को धन्यवाद करते हैं, मीडिया कर्मी को धन्यवाद करते हैं। अभी आप लोगों ने कहीं पर एप्लीकेशन या किसी से आपने शिकायत? मैडम कल जो है हमारे को रिक्शा वाले भाई जो है नगर निगम जो महापौर जो है वहाँ गए थे, बल्कि कुछ लोगों को पुलिस वाले पिटाई भी किए हैं कि हमारी बात सुनी भी नहीं जा रही है। अगर मैं अपनी बात कहता भी हो तो हमारी बात को अनदेखी किया जाता है और पीटा जाता है। कहते हैं अगर ज्यादा नेतागिरी करोगे तो धारा लगा के जेल में कर दूंगा। जैसे कि आज से ही आपका प्रतिबंध लग गया है अंदर। आप कल से है ये जी। तो आप लोग के लिए कितना ये समस्याएं बढ़ गई हैं? और प्रतिदिन अगर पहले आप जब अंदर जाते थे तो कितना कमा लेते थे, और आज आप क्या कुछ कमाए या कुछ? नया गाड़ी आते थे, नया गाड़ी से आते थे, 400-500 रुपए कमाते थे, 700-800 रुपए कमा लेते थे। जो किराया वाला रिक्शा चलाता था वो 300 दे देता था, 200-400 घरे ले जाता था। जिसका निजी था वो 400-500 अपने घरे ले जाता था। यही सब नियम कानून है। अब जब वही बंद हो जाएगा तो किराया वाला देगा और क्या घरे सब्जी ले जाएगा, खंड मार के खड़ा रह जाएगा। सुबह से 1 रुपया नहीं कमाए, रोजी पे बैठे हैं। इस रोड पर लगभग कितनी गाड़ियां चलती थी? कम से कम यहाँ जो है 400-500 गाड़ियां तो इस रोड से चलती ही हैं। ये यहाँ से जो है सरजू घाट तक का जाता है। ये मतलब अयोध्या बाईपास से सरजू घाट तक का जाता है। लता मंगेशकर चौक, सरजू घाट, लता मंगेशकर चौक, और उससे सीधा जाता था वो टेढ़ी बाजार तक। टेढ़ी बाजार तक जाता था। हम लोगों को पोस्ट ऑफिस से बैरिकेटिंग कर दिया गया था और हम लोग वहां से असरफी भवन घुमा के जाते थे टेढ़ी बाजार, वहां फैजाबाद, साकेत स्कूल, ये सब जाते थे हम लोग। अब वो भी बंद हो गया है। राम मंदिर वहां से कितना दूर पड़ता था? वहां से 1 किलोमीटर करीब पड़ता है। हनुमानगढ़ी हम लोग छोड़ते थे, 10 रुपया लेते थे। क्योंकि कमिश्नर साहब ने ये बैठक कराई थी, इसमें डीएम साहब भी थे, आईजी साहब भी थे, कप्तान साहब भी थे, हमारे नगर निगम से भी एक अधिकारी गया था। ठीक है, तो हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई तो सारे लोग आपकी चिंताओं से अवगत हैं। वो एक रूट प्लान बना रहे हैं। बेसिकली पुलिस बना रही है इसका, पुलिस कर रही है, क्योंकि ट्रैफिक की जिम्मेदारी पुलिस की। पुलिस इस काम को कर रही है। वो एक रूट प्लान बना रही है कि किस गली में कितना ई रिक्शा किस रूट पे कैसे चलेगा। हमने एक बात ये कही कि सबसे बड़ी समस्या है कि इसको क्रॉस करना पड़ेगा रामपथ। बिना रामपथ क्रॉस किए आमदनी श्रद्धालु को नहीं लेके जा सकते यहाँ। तो अब उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो 2-3 दिन 4 दिन में वो सारी चीज़ें लाएंगे। तो हमने कहा इन लोगों की जो चिंताएं हैं इसको एक बार आप सुन लो। तो कल 1 बजे कप्तान साहब है ना, उन्होंने 1 बजे समय दिया। आज चूँकि हमें भी लेना तो आज ही मिला देता था, हमें जाना है बाहर। ठीक है, तो कल 1 बजे आपको हम लोग 5 लोग सारी बातों को लिख पढ़ 5 लोग हमसे 12:30 के आसपास मिल लेंगे। हम ले चल के कप्तान साहब से मिला देंगे। आपकी जो चिंताएं हैं उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। कोई बात है ना, और पूरा प्रयास ये किया जाएगा कि आपका ई रिक्शा भी चलता रहे, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे, एक व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, और अयोध्या में ट्रैफिक की जो समस्याएं वो भी ना हो। ठीक है, ये सारी बातों को उनसे बातचीत करके कल हल निकाल लिया जाएगा।
ठीक है, आपकी चिंताओं को उनसे वाकिफ करा दिया जाएगा। थोड़ा आप सहयोग करो, थोड़ा वो झुकेंगे, थोड़ा आप झुकेंगे। हमको इतना तक का मौका दे दिया जाए, जब तक अगर उनका प्लान ना बनना हो कल तो बात सामान चले। कल बात हो जाएगी, क्या करना है, कल बात हो जाएगी, है ना, उसके बाद फिर देखा जाएगा हमारा। और मुझे लगता है कि बातचीत से कल रास्ता निकल आएगा। लक्ष्मण घाट एरिया में स्वर्गद्वार से लेकर और कजियाना तक क्या टेढ़ी बाजार तक के कम से कम 3000 ई रिक्शा चालक होंगे। और जब किसी चीज के लिए कोई आवाज उठाता है तो उस पर जो है पुलिसिया कार्रवाई की जाती है, उसको अवैध तरीके से फंसाया जाता है। हमारे कल 3 आदमी को पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि आस्था रथ का मैनेजर ही हाथ उठा रहा था पुलिस के साथ। मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैं हटूंगा नहीं, मैं अभी यहीं से ऐलान कर दे रहा हूं, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक बात नहीं मानी जाएगी। यहीं से हमारा धरना चालू हो गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।